है कि इस बार ये ऐतिहासिक मतों से कोडरमा से जीतने वाले हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में गरीबों का, किसानों का, मजलूमों का, बेरोजगारों का जोहार झारखंड। मैं गुलाम मुस्तफा स्वागत करता हूं आपका खबर 29 में। आप सब जानते हैं कि चुनाव का माहौल पूरी तरह से गर्म है और चुनावी प्रचार प्रसार का काम पूरे जोरों शोर पर किया जा रहा है। इसी बीच कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी विनोद सिंह जी और बरकट्ठा के पूर्व विधायक श्री जानकी प्रसाद जी को एक साथ देखा गया है। ये मौजूद हैं बरकट्ठा प्रखंड के ग्राम चटकरी में। ये दोनों ही नेता अपने अपने इलाके के दिग्गज नेता हैं और ये महागठबंधन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपने चुनावी मुद्दों को पब्लिक के सामने रखा और वहां पे क्या पब्लिक द्वारा इनको प्रतिक्रिया मिली, क्या ही वहां पे पूरी घटनाएं हुई, ये पूरा विस्तार से बताने के लिए वहां पे मौजूद है हमारे संवाददाता असगर अंसारी जी। तो आइए आगे की पूरी खबर देखते हैं असगर अंसारी के साथ खबर 29 पर। हम सर से जानने का प्रयास करते हैं कि इस चुनावी माहौल में क्या इनका रणनीति है और लगातार क्षेत्रों में ये काम करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है सर। जी शुक्रिया। आज सर आप ग्राम चटकरी में पहुंचे हैं। नेताओं का जननी भी इस गांव को कहा जाता है सर, और आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के नाते भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस गांव ने समय के तकाजे के साथ हर मोर्चे में जो जरूरत के अनुसार जो है लोगों ने एक परिवर्तन, एक बदलाव बेहतर किया है और काफी अनुभव है। और आज की जो समय है, आज की जरूरत है, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इतनी देर रात के बाद भी जिस तरह से गांव के युवाओं में, गांव की तमाम बुजुर्ग ही नहीं, महिलाएं यहाँ इकट्ठे हैं, ये बता रहे हैं कि यही स्थिति आज कोडरमा लोकसभा के हर गांव और इलाकों में है कि जिस आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों के साथ जितनी ही लोगों की आकांक्षा थी, जितनी ही उम्मीद थी, पिछले 5 सालों के बाद सबसे ज्यादा उन आकांक्षाओं और उम्मीदों पे चोट पहुंची है। सर, आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सीधा टक्कर आपका अन्नपूर्णा देवी भाजपा प्रत्याशी से है, आलोचनाएं बहुत सारी होती है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता खुद करी, मैं क्या कहूँगा। लोग कह रहे हैं खास करके कि भाई 5 साल अब हो चुके, उसके पहले लगातार हो गए, लेकिन 5 सालों में सांसद से मंत्री तक का सफर तो लोगों ने देखा, लेकिन खुद उनके पास ही बयां करने के लिए कोई बात नहीं है। इस बरकट्ठा अगर हम इलाके में कहें तो बरकट्ठा के इलाके के नौजवान पूछ रहे हैं कि भाई इतनी हाई तौबा मचाने वाले लोग, अभी चुनाव में चार्टर प्लेन से सब सारे लोग आएंगे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना देख रहे थे, लेकिन आज इस बरकट्ठा हो या बगोदर हो या हर जगह के इलाकों में अगर देखिएगा तो जो प्रवासी श्रमिक यहाँ से बड़ी संख्या में बरकट्ठा से लोग मुंबई में रहते हैं, क्या वो लोग इस काबिल में नहीं है कि 10 सालों में कम से कम ये धनबाद कोडरमा रूट से यहाँ से स्टार्टिंग ट्रेन होती? आज भी अगर इस इलाके के दूसरे जम्मू इलाके लोग देखें तो सूरत बसों तक के सफर करके जाते हैं। सिर्फ आवागमन आने जाने की स्थितियां ही नहीं, ये हम लोगों के स्वास्थ्य सुविधा के संबंधित यूनिवर्सल कार्ड नहीं है। जिन राज्यों में वो रहते हैं, जिन शहरों में रहते हैं, क्या वो बीमार पड़ेंगे तो यहाँ तक आएंगे? पिछले दिनों लगातार हम लोगों ने राज्य सरकार से सवाल उठाते हुए कुछ उस हद तक सुविधाएं हासिल हुई, लेकिन जो देश से बाहर रहते हैं, इसी बरकट्ठा विधानसभा का गोरहर है, कई बार हमने गोरहर में जो है विदेश में जो मजदूर जो है मारे जाते हैं उनको मुआवजा दिलाया, लेकिन बाहर जो देश से बाहर भी जो मजदूर जाते हैं उनके लिए कोई मुकम्मल नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। सर, इस चुनाव में युवा और रोजगार ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। हालात बदलने के नाम पर वो आए, लेकिन सिर्फ नाम बदल रहे हैं। कभी रोजगार सेवक, कभी पंचायत समय सेवक, कभी जल सहिया, कभी ऊर्जा दीदी, कभी कृषि मित्र, कभी तमाम चीजें का एक फेहरिस्त तो हो गई, नाम तो बदल दिए गए, लेकिन आज इनको वेतन उतना भी नहीं मिल रहा है जितनी जो है केंद्र सरकार से जो है इनको वेतन उतना भी नहीं प्राप्त हो रहा है जितनी की राज्य सरकार, हेमंत की सरकार 50 साल से ऊपर के महिलाओं को पेंशन दे रही है। तो ये सबसे बड़ी स्थिति है। स्थितियां यह भी नहीं है, लोगों ने सोचा कि चलिए भाई शिक्षा के क्षेत्र में इस इलाके में तो कोडरमा के जिला और हजारीबाग पड़ता है, 2 मंत्री रहे शिक्षा के, राज्य से भी मंत्री रहे और अभी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अगर आप देखें कि सारे प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की, मेडिकल इंजीनियरिंग की तो बात छोड़ दीजिए,
कोडरमा का अस्पताल जो है वो दूर झांक रहा है अपने दीवार खड़ा होने का। सामान्य डिग्री की भी व्यवस्था जो लोगों पे नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर विशेष जिला था, आकांक्षी जिला था, तो अभी आपने देखा होगा कि आवाज आ रही चाक के कई गांव में जो बरकट्ठा विधानसभा का जो है लोग कह रहे हैं वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। इस सड़क बनने की तो दूर, उसकी सूद लेने के लिए भी कोई नहीं आया। आप बनेंगे तो क्या बदलाव होगी सर? सबसे बड़ी बात जो है, सबसे जरूरत है कि आज पूरे देश भर में लगातार इन्हीं चीजों को लेकर के गठबंधन बनी है और निश्चित रूप से बदलाव होगा। और हम फिर कहेंगे कि लोग बीता हुआ कल देखें। हमें भी एक प्रतिनिधि के बतौर लोगों ने देखा है और लोगों के सवालों और लोगों के संघर्षों के साथ न सिर्फ सवाल उठेंगे बल्कि अपनी जरूरतों के साथ ही लोग खड़े होंगे। और जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, प्रवासी मजदूरों के सवाल हो, उनकी सुविधाओं का सवाल हो, उनके आवागमन का सवाल हो। राज्य में अगर मनरेगा की मजदूरी अगर ज्यादा रहती, केंद्र के द्वारा सबसे कम मजदूरी जो है झारखंड में है, तो शायद पलायन रुकता। बरकट्ठा विधानसभा में इचाक का एक क्षेत्र ऐसा है जो आप देखिएगा कि तमाम क्रेशर उद्योगों के लिए जो था वो पूरे खत्म हो चुके हैं। जो सिंचाई खेती की भी संभावना थी, उन्नत संभावना है, उसको भी सुसर्जित नहीं किया गया। तो वो हो चाहे छात्र युवाओं के शैक्षणिक माहौल का सवाल हो, चाहे जो वंचित ग्राम सड़क है उनके हुआ हो, या छोटे लघु उद्योगों के लिए जो ठीक उनके विपरीत नीतियां अपनाई जा रही है, उन सारे सवालों पर मुखरता से लड़ाई लड़ी जाएगी। और कोडरमा की आवाज जो देश की संसद में कभी गूंजती नहीं है, वो गूंजेगी। उसके इशू उठेंगे और उठेंगे नहीं, सड़कों में भी उन आंदोलनों का साथ होंगे। ये इंडिया गठबंधन के कोडरमा लोकसभा से प्रत्याशी विनोद सिंह जी हैं, जिन्होंने अपनी कामों को पिछले जो हो रही है उनको भी गिनवाया और आने वाले कार्य को भी गिनवाए। मैं यहाँ उपस्थित एक और ऐसे शख्स हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आइए हम इनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि ये भी साथ ही आकर के चुनाव के बारे में क्या इनका राय है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप भी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारा गांव, जो पैतृक गांव चटकरी है, जो राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ा ही जागरूक गांव रहा है, और ये बराबर राजनीति को पहचानने का काम यह गांव किया है। आज वैसे जगह पर हमारे इंडिया गठबंधन के कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी विनोद सिंह जी सामने हैं। निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले मेरे गांव में आए हैं, इसलिए इनका मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और निश्चित तौर पर यहाँ के नौजवानों ने जो आज इनको जोश खरोश के साथ स्वागत किया है, यह इस बात का संकेत है कि जो देश में बदलाव हो रहा है, जो देश में परिवर्तन की लहर चला है, जिससे बेरोजगार के साथ जो धोखा हुआ, जो 2 करोड़ रुपये 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात था, जो किसान, यह कृषि पर आधारित यह गांव है, जो गलत कानून बनने के, कृषि कानून बनने के बाद हमारे देश के सैकड़ों नहीं हजारों किसानों ने आत्महत्या की, अपनी मांगों के लिए आंदोलन करता रहा, और इतने मौतों के बाद देश के प्रधानमंत्री का नींद खुला और वो काला कानून वापस हुआ। इसी प्रकार से आज महंगाई, बेरोजगारी कमर तोड़ है। बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे लोग गांव घरों में घूम रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। कैसे हमारे राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है, और संजय सिंह को जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से सैकड़ों लोगों को जो इंडिया गठबंधन की ओर मजबूती में आए थे, उनको कहीं न कहीं तंग तबाह करके परेशान किया जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारा इतना बहुमत आ जाए जो हम संविधान को बदल दें, और आने वाले दिनों में जो वोट देने का गरीबों का अधिकार मिला है, वह अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ के नौजवान यह जागरूक हैं, ये समझ गए हैं, और उसी के क्रम में इनका आज यहाँ
कार्यक्रम भी लिया है, मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। और आपने यह भी देखा होगा, हम लोग चर्चा करते हैं कि गांव घर में कहते हैं कि ये 3-4 वर्षों में इतना हार्ट अटैक से लोग मर रहा है, इतना ब्रेन हेमरेज हो रहा है, इतने 30 साल 32 साल के लड़के लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है। अभी खुलासा हो गया कि जो वैक्सीन बना और कोरोना काल में दिया गया, उसमें उस वैक्सीन के कारण आज जवान लोगों की मौत हो रही है। अब सोच लीजिए, अब उस वैक्सीन जहां पड़ रहा था तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का बड़ा फोटो लगा हुआ था, लेकिन वो फोटो भी हटा लिए अपना। आप सोच लीजिए कि वो कंपनी जो बना रही थी वो आज कह रही है कि जो हार्ट की बीमारी बढ़ा है और हार्ट अटैक जो हो रहा है नौजवानों को, ये सारा हमारा ये वैक्सीन के गड़बड़ी के कारण, उसके लेने के कारण हो रहा है। और आपको बता दें कि जो भ्रष्टाचार की जो डंका पीट रही है कि ये सारे लोग इंडिया गठबंधन के भ्रष्ट हैं, वो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो ऐसे दवा बनाने वाले, दारू बनाने वाले कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपया उन्होंने चंदा लिया है। आप खुद सोचिए कि एक तरफ कोई प्रमाण नहीं है और एक तरफ ड्राफ्ट से कहिए, चेक से कहिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से कहिए, वो पैसा ले रहा है। इसलिए देश के नौजवानों को जगना होगा, चटकरी के नौजवानों को जगना होगा और ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था को, और जो संविधान जिससे खतरा हो सकता है, लोकतंत्र खतरा हो सकता है, उससे बचने के लिए इंडिया गठबंधन के बड़ा ही कर्मठ यहाँ के प्रत्याशी हमारे लोकसभा कोडरमा के हैं विनोद सिंह जी। निश्चित तौर पर इन्हें भारी वोटों से जिताने के लिए जगह जगह जा करके और झंडे में 3 तिरंगा, झंडे में 3 तारा पर अपना बटन दबा करके 4 जून का जब काउंटिंग हो तो सिर्फ 3 तारा ही दिखाई पड़े, ऐसा संकल्प लेने का दिन है। निश्चित तौर पर इसी परिवर्तन और इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया और इंडिया गठबंधन का पक्ष में, विनोद सिंह के पक्ष में मैं दिन रात काम कर रहा हूं और हमारे लोग भी काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये ऐतिहासिक मतों से कोडरमा से जीतने वाले हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में गरीबों का, किसानों का, मजलूमों का, बेरोजगारों का कोई आवाज लोकसभा में गूंजेगा तो वो नाम है विनोद सिंह जी। इसलिए निश्चित तौर पर हम सभी लोग इनके साथ हैं और जो लोग नहीं भी हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप उम्मीदवार के गुण को देख करके, इनके चरित्र को देख करके, इनके व्यवहार को देख करके इंडिया गठबंधन को इस बार आप साथ दें, सहयोग दें और भारी मतों से विजय बनाओ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे विनोद सिंह जी और जानकी प्रसाद जी महागठबंधन सरकार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं जनता से, और यहाँ पे पूरी बात आपने देखा। इस खबर में इतना ही। आने वाली खबरों को टाइम पर पाने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे हम किसी नए खबर में, खबर 29 के साथ। जय हिंद, जोहार झारखंड।